अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर अभी भी पुराने पैटर्न पे है, तो हो सकता है कि आप अननोइंगली पीएफ, ईएसआईसी या ग्रेच्युटी लॉज का नॉन कंप्लायंस कर रहे हों। 2025 के लेबर लॉ अमेंडमेंट्स के बाद सैलरी स्ट्रक्चर सिर्फ एक एचआर डिसीजन नहीं है, लेकिन एक कंप्लायंस इशू बन चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेजेस के कंसेप्ट में क्या चेंजेस आए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सैलरी पे। अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं और जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि सैलरी का मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज़ की टेक होम सैलरी नहीं होता। सैलरी के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन, ईएसआईसी एप्लीकेबिलिटी, बोनस कैलकुलेशन और ग्रेच्युटी लायबिलिटी। तो अब समझते हैं कि चेंजेस कहाँ आए हैं। रिसेंट लेबर लॉ अमेंडमेंट्स के अंदर वेजेस का डेफिनेशन और भी ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। अब वेजेस के डेफिनेशन में कवर होते हैं बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और रिटेंशन अलाउंस, और इन कॉम्पोनेंट्स का टोटल होना चाहिए एटलीस्ट 50% ऑफ योर टोटल कॉस्ट टू द कंपनी। पहले कंपनीज बेसिक सैलरी कम और अलाउंसेस का पोर्शन ज़्यादा रखती थी, लेकिन अब तो लॉ में क्लियरली स्पेसिफाइड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट आता है पीएफ कंट्रीब्यूशन पे। अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पीएफ कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, यानी कि इनहैंस सैलरी कम आएगी। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि पीएफ बैलेंस जल्दी बढ़ेगा। एम्प्लॉयर्स को एक बार अपना अलाउंस स्ट्रक्चर रीवैल्यूएट कर लेना चाहिए, ताकि पीएफ से रिलेटेड कोई भी डिमांड, इंटरेस्ट या पेनल्टी उन्हें ना फेस करनी पड़े। अब बात करते हैं ईएसआईसी की। ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी सैलरी सीलिंग के बेसिस पे डिसाइड होती है। जब वेजेस का डेफिनेशन ब्रॉड होता है, तो बहुत से एम्प्लॉयज़ ईएसआईसी की एप्लीकेबिलिटी में कवर हो जाएंगे। एप्लीकेबिलिटी होने के बाद जो भी न्यू एम्प्लॉयज़ इसमें कवर हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन टाइम पे अगर नहीं हुआ, तो नोटिस का और एरियर्स का रिस्क हो सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर का इफेक्ट सिर्फ पीएफ और ईएसआईसी तक लिमिटेड नहीं है। बोनस और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन भी इससे लिंक्ड होते हैं। गलत सैलरी ब्रेकअप से ग्रेच्युटी लायबिलिटी फ्यूचर में इंक्रीज हो सकती है, इसीलिए अभी सैलरी स्ट्रक्चर का लीगल अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर्स के लिए कि एम्प्लॉयर्स को क्या करना है। तो सबसे पहले आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर रिव्यू करिए। आपको 50% रूल के साथ कंप्लाई करना है, तो जहाँ जहाँ पे रिविजन्स चाहिए उसे रिवाइज करिए। इंश्योर करिए कि वेजेस डेफिनेशन के साथ अलाइन हो रहा हो। ईएसआईसी के एप्लीकेबिलिटी को दोबारा चेक करिए, जहाँ पर रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत है रजिस्ट्रेशंस करवाइए। अगर आपने सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज करा है तो एम्प्लॉयज़ को राइटिंग में ज़रूर नोटिफाई करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सैलरी स्ट्रक्चर को सिर्फ एक एचआर डिसीजन ना रखें, उसे कंप्लायंस एंगल से भी इवैल्यूएट करें।